नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का क्लास 8 का मॉडल पेपर, जो कि रहेगा आप लोगों का विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे न्यू है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बोले तो मॉडल पेपर यानी कि PYQ, जो कि आप लोगों का यह पिछले साल का रहेगा, यानी कि 2024-25 का रहने वाला है। और ये जो मॉडल पेपर है, इससे काफ़ी ज़्यादा 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं। और ये क्लास 8 का रहेगा और विज्ञान सब्जेक्ट रहेगा। आप लोगों का समय दिया हुआ है 1 घंटा का, पूर्णांक टोटल रहेगा 50 मार्क्स का। चलिए हम लोग टोटल क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वायु में, बी में दिया हुआ है पानी में, और सी में दिया हुआ है जीवित जंतुओं पर, डी में दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए में है पोलियो, बी में है रिंगवर्म, और सी में है हैजा, डी में है मलेरिया। और इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलेरिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है। ऑप्शन नंबर ए में है प्रोटोजोआ, बी में है जीवाणु, सी में है शैवाल, और डी में है कवक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है अमीबा, बी में है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सी में है माइक्रोप्लाज्मा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक में, बी में दिया हुआ है कोशिका द्रव्य में, और सी में दिया हुआ है कोशिका भित्ति में, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्रक में। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से किस धातु की भौतिकी अवस्था द्रव्य रूप में होती है। और ऑप्शन नंबर यहाँ ए में दिया हुआ है जस्ता में, बी में दिया हुआ है तांबा में, सी में दिया हुआ है पारा में, और डी में दिया हुआ है टीन में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टीन, बी में दिया हुआ है सोना, और सी में दिया हुआ है तांबा, और डी में दिया हुआ है लेड। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेड हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा जा रहा है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कोयला, बी में दिया हुआ है अभ्रक, सी में दिया हुआ है यूरेनियम, डी में दिया हुआ है अयस्क। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरेनियम। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए तन्यता, बी में दिया हुआ है कुचालकता, और सी में दिया हुआ है आघातवर्धनयस्था, और यहाँ डी में दिया हुआ है लचीलापन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आघातवर्धनीयता हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पूछा जा रहा है आप लोगों से कि इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एल्यूमिनियम, बी में दिया हुआ है पारा, सी में दिया हुआ है चांदी, और डी में दिया हुआ है सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का
कुछ अलग है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नींबू का रस, बी में दिया हुआ है नल का पानी और सी में दिया हुआ है सिरका, डी में दिया हुआ है आसुत जल। और क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आसुत जल। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 में, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विद्युत लेपन, बी में दिया हुआ है ऑक्सीकरण, सी में दिया हुआ है जस्तीकरण, डी में दिया हुआ है विद्युत अपघटन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत लेपन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए मछली में, बी मेढक में, सी स्टारफिश में, डी मुर्गी में। क्वेश्चन नंबर 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुर्गी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा जा रहा है हाइड्रा में जनन की विधि है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बहुविभाजन, बी में दिया हुआ है मुकुलन, सी में दिया हुआ है खंडन और डी में दिया हुआ है द्विविभाजन। राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है घटता है, बी में दिया हुआ है बढ़ता है, सी में दिया हुआ है दोनों होता है और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। और जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि दाब का मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यहाँ पर पास्कल, बी में दिया हुआ है न्यूटन की प्रति वर्ग मीटर और यहाँ पर सी में दिया हुआ है दोनों और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। और जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों। और दोनों में क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला में दिया हुआ है पास्कल और दूसरा में दिया हुआ है न्यूटन की प्रति वर्ग मीटर। तो ये था आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गुरुत्वाबल, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है चुंबकीय बल, सी में दिया हुआ है स्थिर विद्युतीय बल और डी में दिया हुआ है घर्षण बल। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है जो नहीं जल सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लकड़ी और लकड़ी जल सकती है, तो ये नहीं हो जाएगा आप लोगों का आंसर। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कोयला, ये भी कोयला जलता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल, पेट्रोल में भी आग लगता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पत्थर और पत्थर में आग नहीं लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि पत्थर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पूछा जा रहा है आप लोगों से कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यहाँ पर कार्बन, बी में दिया हुआ है जल, सी में दिया हुआ है ऑक्सीजन और डी में दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से क्वेश्चन कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीजन। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सबसे बाहरी भाग, बी में दिया हुआ सबसे अंदरी भाग और सी में दिया हुआ है मध्य भाग, डी में दिया हुआ है ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सबसे बाहरी भाग अधिक गर्म रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर और शिशु के रूप में
विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है XX, बी में दिया हुआ है XY, सी में दिया हुआ है YY और डी में दिया हुआ है XXY। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि X और Y हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 यानी कि 22। और 22 में पूछा जा रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दे दिया है 21 दिसंबर, बी में दे दिया है 21 जून, सी में दे दिया है 1 दिसंबर, डी में दे दिया है 1 जून। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 22 दिन, बी में दिया हुआ है 14 दिन, डी और सी में दिया हुआ है 35 दिन, डी में दिया हुआ है 28 दिन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 28 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए में है आभासी, बी में है वास्तविक, सी में है धुंधला और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन तो 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इसमें कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पेरिस्कोप, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्लीडोस्कोप और सी में दिया हुआ है विक्षेपण, डी में दिया हुआ है दूरबीन। और राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरिस्कोप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पुतली, बी में दिया हुआ है आइरिस, सी में दिया हुआ है कॉर्निया और डी में दिया हुआ है रेटिना। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 27। और 27 में पूछा जा रहा है आप लोगों से वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रबी फसल, बी में दिया हुआ है खरीफ, सी में दिया हुआ है दलहन और डी में दिया हुआ है तिलहन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है क्या, खरीफ फसल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 28। इसमें दिया हुआ है कि स्वपोषी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गाय, बी में दिया हुआ है बकरी और सी में दिया हुआ है तिलचट्टा और डी में दिया हुआ है अमरूद का पौधा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है अमरूद का पौधा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा जा रहा है कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की जाती है और बीच में खाली स्थान दिया हुआ है, तो क्या की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जुताई, बी में दिया हुआ है भंडारण और सी में दिया हुआ है कटाई, डी में दिया हुआ है ढुलाई। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उन्हें कोई देखता ही नहीं, बी में दिया हुआ है बड़े शहरों में विद्युत सजा छिप जाते हैं और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शहर में धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 में दिया हुआ है सबसे दूर का ग्रह कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नेपच्यून, बी में दिया हुआ है शुक्र, सी में दिया हुआ है शनि और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है नेपच्यून। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा जा रहा है कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ प्रकाश वर्ष, बी में दिया हुआ मीटर, सी में दिया हुआ किलोमीटर
और डी में दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष में मापा जाता है क्या, खगोलीय पिंडों की दूरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 33। पूछा जा रहा है किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्थैतिक घर्षण, बी में दिया हुआ है लॉटनिक घर्षण और सी में दिया हुआ है दोनों, डी में दिया हुआ है दोनों में से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है स्थैतिक घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34। और क्वेश्चन नंबर 34 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि तरल हवा या जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल खाली स्थान और किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, अधिक किया जा सकता है या कम किया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है और इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी में दिया हुआ है कम किया जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा जा रहा है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आयताकार, बी में दिया हुआ है वर्गाकार, सी में दिया हुआ है नौकाकार, डी में दिया हुआ है वृत्ताकार। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी में दिया हुआ है नौकाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रेशम, बी में दिया हुआ है नॉयलॉन, सी में दिया हुआ है रेयन और डी में दिया हुआ है पॉलिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है नॉयलॉन। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। और यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से किस धागे को किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कपास, बी में दिया हुआ है ऊन, सी में दिया हुआ है नॉयलॉन, सी और डी में दिया हुआ है रेशम। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी में दिया हुआ है नॉयलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा जा रहा है कि दमकल कर्मचारियों यानी कि फायरमैन के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मेलामाइन और बी में दिया हुआ है बेकेलाइट और सी में दिया हुआ है पोलोथीन और डी में दिया हुआ है पोलोविनाइल क्लोराइड। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मेलामाइन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 में दिया हुआ है ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आयाम, बी में दिया हुआ है तारक और सी में दिया हुआ है प्रबलता, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आयाम। क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा जा रहा है कि ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि आवृत्ति घटानी होगी और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि आवृत्ति बढ़ानी होगी, सी में दिया हुआ है का आयाम बढ़ाना होगा और डी में दिया हुआ है का आयाम घटाना होगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि का आयाम घटाना होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि पराश्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच और बी में दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से नीचे, सी में दिया हुआ है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर और डी में दिया हुआ है 500 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज के बीच। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3 तीव्रता वाला और बी में दिया हुआ है 4 तीव्रता वाला, सी में दिया हुआ है 5 तीव्रता वाला और डी में दिया हुआ है 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और डी में दिया हुआ है यहाँ पर 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला।
क्वेश्चन नंबर 43 इसमें दिया हुआ है वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है थेल्स ने, बी में दिया हुआ है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और सी में दिया हुआ है न्यूटन ने, डी में दिया हुआ है विलियम गिलबर्ट ने। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इसमें पूछा जा रहा है कि ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है, बी में दिया हुआ है ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सी में दिया हुआ है रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है, और डी में दिया हुआ है रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापमान की समस्या हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, बी में दिया हुआ है नाइट्रोजन, सी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, और डी में दिया हुआ है हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर इसका 45 का सी राइट हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है तो कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6, बी में दिया हुआ है 7, सी में दिया हुआ है 8, डी में दिया हुआ है 10। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अम्ल वर्षा, बी में दिया हुआ है विश्व तापमान, सी में दिया हुआ है CNG, और डी में दिया हुआ है LPG। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 इसमें पूछा जा रहा है द्वितीय प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दिया हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, सी में दिया हुआ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और डी में दिया हुआ सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। क्वेश्चन नंबर 49 इसमें पूछा जा रहा है कि कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है पहले। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है आवासों का विनाश, बी में दिया हुआ है मतलब दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि पेड़ लगाना, सी में दिया हुआ है वनों का संरक्षण, और लास्ट में दिया हुआ है शिकार। और इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पहला और दूसरा, सी में दिया हुआ है बी में दिया हुआ है दूसरा और तीसरा, सी में दिया हुआ है तीसरा और चौथा, डी में दिया हुआ है पहला और चौथा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है पहला और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 50 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कोक, बी में दिया हुआ है गैस, और सी में दिया हुआ है विटामिन, और डी में दिया हुआ है पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है विटामिन। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।